हाँ तो बच्चों, ये जो लेसन नंबर 2 है, जिसका पार्ट भी 2 है। लेसन नंबर 2 पार्ट 2, जो कि जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। नाइन्थ क्लास का लेसन है। NCERT से नाइन्थ क्लास का लेसन है, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, और उसका सेकंड पार्ट जिसका नेम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक हो चुका है। उसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। ये ऐसी यहाँ से शुरुआत होती है, किस प्रकार शहनाई का जो है हमारे इंडिया में शहनाई को बनाया गया, किस प्रकार शहनाई प्रसिद्ध हुई, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए। इसमें कहता है कि एम्पर मीन्स सम्राट औरंगजेब ने बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक जो संगीत संबंधी जो इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है यंत्र औजार, यहाँ पर यंत्र कहेंगे, एक बजाने वाला म्यूजिक का एक जो है म्यूजिक संबंधी एक जो यंत्र है उसके ऊपर बैन लगा दिया औरंगजेब ने। सम्राट औरंगजेब ने एक म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है बजाने संबंधी जो, या ये कहीं वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं इसको हम, उसके ऊपर रोक लगा दिया, जिसे कहा जाता था कॉल्ड जिसे कहा जाता था पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, जिसको जो है रॉयल रेजिडेंस जो है एक शाही दरबार कह सकते हैं, शाही या राजाओं का निवास स्थान भी कह सकते हैं, जहाँ पर राजाओं के निवास स्थान में जिसे पुंगी कहा जाता था, उस पर जो है राजा और जो है या सम्राट इम्पायर सम्राट ने जो है औरंगजेब जो है उसने बैन कर दिया, उसको रोक लगा दिया। तो एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। अब इसको जो है फोर का मीनिंग है यहाँ पर क्योंकि। इट है क्यों रोक लगाई, इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसमें जो है श्रिल तीखी अनप्लेजेंट सुखद सुहावनी सुखद इसमें साउंड होती थी इसमें। और पुंगी बिकेम द जेनरिक होता है, ये कहें कि साजा या सामान्य, इसमें जो सभी में हो। पुंगी एक जो है एक साजा नाम था फॉर रिडिड नॉइस मेकर्स। रिडिड होता है सरकंडे से बनी हुई, रिडिड सरकंडे से बने हुए जो नॉइस मेकर्स हैं, आवाज़ करने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, उनका एक साजा नाम था ये। पुंगी एक साजा नाम बन चुका था या बन गया था। और फ्यू हैड थॉट, फ्यू का मीनिंग बहुत कम, फ्यू बहुत कम या न के बराबर, बहुत ही कम लोगों ने। हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड होता है पुनर्जीवित होना। बैन लगाने के बाद बहुत ही कम लोगों ने सोचा था कि ये दोबारा भी ये जो है पुनर्जीवित हो जाएगी, दोबारा भी इस पुंगी को जो है और विकसित किया जाएगा। ये बहुत कम लोगों ने सोचा था, फ्यू बहुत कम लोग। ए बार्बर एक जो है नाइज ऑफ ए फैमिली, एक ऐसे परिवार का जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल का मीनिंग होता है व्यावसायिक, म्यूजिशियन होता है संगीतज्ञ, जो व्यावसायिक संगीतज्ञ का एक परिवार में से एक परिवार का जो एक नाई है उसने, हु हैड एक्सेस टू तक पहुँच थी, जिसकी जो है द रॉयल पैलेस, जिसकी पैलेस होता महल, जो कि राजा के महल तक या शाही महल तक पहुँच थी, जिसकी रॉयल शाही या राजा की या राजा का रॉयल, राजा का या शाही जो है शाही या राजा के महल तक पहुँच थी। उसने क्या किया, डिसाइडेड, उसे जो है नाई ने डिसाइड किया टू इम्प्रूव सुधारना द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, इस पुंगी की जो है टोनल क्वालिटी को सुधारने का निर्णय किया। टोनल का मीनिंग होता है सुर या आवाज़ संबंधी, इसकी आवाज़ संबंधी क्वालिटी को सुधारने का निर्णय किया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो, उसने एक पाइप का चुनाव किया, चुनाव किया या चुना या ये कहें कि कोई आइटम लिया उसने चुनाव करते हुए, क्या एक पाइप विद यानी कि उसके साथ और क्या था उस पाइप पर या पाइप में, नेचुरल होता है ये कहीं प्राकृतिक या अपने आप बने हुए, होलो होता है छेद, जिसके जो है अपने आप जो उसके ऊपर छेद हो। स्टेम तना, छेदों वाला जो है ये कहीं स्टेम तना था वो। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो लंबा और चौड़ा था। देन से द पुंगी, जो पुंगी से ज़्यादा लंबा चौड़ा जो वो तना था उसका। दैट फिर कहते हैं और मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस बॉडी के ऊपर 7 होल मीन छेद मेड बनाए गए, उसके ऊपर 7 छेद बनाए गए, यानी 7 सुराख किए गए, 7 सुराख किए गए।
व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज हॉल्स, सम ऑफ में से कुछ, कहता है कि इन हॉल्स में से कुछ को जब उसने ओपनिंग और क्लोजिंग करते हुए इसको बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, तो इसमें जो सॉफ्ट और मेलोडियस मधुर और जो है बढ़िया आवाज़ें, साउंड्स आवाज़ें वर प्रोड्यूस्ड निकली, पैदा हुई, निकली, वो बनाई गई, आवाज़ निकाली गई। हे प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है औजार, या यहाँ पर तो वाद्य यंत्र कहेंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का सही मीनिंग होता है कोई यंत्र, औजार या यंत्र। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बजाने का यंत्र। कहता है कि उसने इस बजाने के यंत्र को बिफोर के सामने रॉयल्टी एंड कहता है कि इसने जो रॉयल्टी का मीनिंग होता है वहाँ पर जो राजा और राजाओं की जो एक सलाहकार और कमेटी जो होती है उसके सामने इसको बजाया। प्लेड मीन्स बजाया, प्ले बजाना, यहाँ पर खेलना भी होता है लेकिन यहाँ पर बजाना है। इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने बजाया, बिफोर के सामने, एंड और एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति जो इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया, प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हेड, कि वो इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से बिल्कुल ही इतना डिफरेंट था कि हैड टू बी गिवन, उसको दिया जाना था, हैड टू बी गिवन दिया जाना था, कि उसको अब दिया जाना था ए न्यू नेम, अब उसको एक नया नाम भी दिया जाना था। एज द स्टोरी को, जैसा कि कहानी चलती है, सिंस क्योंकि, इट आवाज़, सिंस का मीनिंग यहाँ पर है क्योंकि या चूँकि या क्योंकि इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि इसको पहले जो है सबसे पहले फर्स्ट प्लेड सबसे पहले इसको बजाया गया था कहाँ, शाह के चैम्बर में। शाह चैम्बर में कक्ष, शाह के कक्ष में बजाया गया था, शाह के जो कक्ष में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई है इनकी बार्बर, जिसको इंग्लिश में बार्बर कहते हैं, उसके द्वारा बजाया गया था। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड, क्या नाम रखा गया, सहनाई। अब आगे इसमें है, यदि कोई पैर आपको समझ में नहीं आता तो आप वहाँ पर इसको पॉज या स्टॉप करके आप इस वीडियो को दोबारा उसको चला कर देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिकेम टू बी कंसिडर्ड होता है, समझा गया। कहता है कि जो सहनाई की आवाज़ को जो है समझा जाने लगा, शुरुआत होने लगी समझने की, बिगेन शुरू करना, बिगन कहता है कि उसको जो है समझा जाने लगा। ऑस्पिशियस होता है शुभ समझा जाने लगा, ऑस्पिशियस शुभ। एंड और फॉर दिस रीजन, इसी कारण, फॉर दिस रीजन इसी कारण, इट इज़ स्टिल अभी भी प्लेड इन टेम्पल्स, अभी भी इसको मंदिरों में बजाया जाता है। एंड और इज एन इंडिस्पेंसेबल होता है, अनिवार्य, ज़रूरी कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग शादी कहता है उत्तरी भारतीय शादी में एक अनिवार्य हिस्सा है, कंपोनेंट हिस्सा है। और इन द पास्ट, पिछले कुछ समय में से या पास्ट में, भूतकाल में, द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसामल बोलेंगे इसको हम। कहता है कि ये जो सहनाई वो एक अहम हिस्सा बन गई थी, किसका, एक नौबत ये उनका जो उर्दू का शब्द है इसमें। और कहता है कि उसके जो है ये एक अहम हिस्सा या अहम पार्ट बन गया था ये सहनाई जो वाद्य यंत्र है, किसका बन गया था, ये बन गया था नौबत और ट्रेडिशनल जो है पारंपरिक आनसाम्बल कहेंगे इसको, इन सैम्बल की जो है आनसाम्बल। कहता है कि जो एक आनसाम्बल का मीनिंग होता है वैसे सामूहिक नेम ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, यदि एक सामूहिक रूप जो होता है 9 इंस्ट्रूमेंट्स और 9 जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका जो एक, उनमें जो एक इसके पारंपरिक जो नाम है, किसका पारंपरिक नाम है, इसको जो है उर्दू में नौबत कहा जाता है। 9 वाद्य यंत्रों का समूह नौबत है ये, और जो पारंपरिक नाम है ये। तो कहता है इसका एक हिस्सा, ये भी एक जो है पुंगी भी एक जो हिस्सा बन गई थी, और इसको जो सहनाई एक हिस्सा बन गई थी पुंगी का, जो बाद में बढ़िया जो उसका जो इम्प्रूवमेंट करके उसको सहनाई नाम रखा गया था। चित्र में भी दिखाया गया है पुंगी और सहनाई में क्या अंतर कर दिया गया बाद में, चित्र है इस आपके सामने बिल्कुल। यस, इसमें जो मीनिंग भी दिए रखे हैं आपके बिल्कुल साथ में, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑस्पिशियस शुभ, इंडिस्पेंसेबल अनिवार्य, और आनसाम्बल का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ें जो एक रूप में जिनको जाना जाता हो। जैसे किसी राजा के दरबार में यदि 9 लोग इकट्ठे रहते थे उनको 9 रत्न कहा जाता था।
और जो है इन वाद्य यंत्र जो 9 थे उनको इकट्ठा नाम नौबत कहा जाता था। तो इस प्रकार के ये होते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंट व फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, कहता है कि जो रॉयल कोर्ट्स दरबार, जो शाही दरबारों में जो 9 वाद्य यंत्र पाए जाते हैं उनका इकट्ठा नाम जो है वो नौबत है। ट्रेडिशनल इंसाम्बल कहते हैं हम, आंसाम्बल। टिल रिसेंटली हाल ही के समय तक इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, कुछ समय तक तो इसको जो प्रयोग किया गया था कहाँ, मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू तक द क्लासिकल स्टेज, इसको क्लासिकल जो एक ये कहें कि पौराणिक जो संगीत जो जगह होती है उसकी जो स्टेज होती है, ये कहें कि पौराणिक जो या बहुत पुराना और बढ़िया संगीत जो होता है उसकी उससे संबंधित जो स्टेज होती है एक, उस स्टेज तक लाने का क्रेडिट या क्रेडिट मीन्स श्रेय किसको दिया जाता है, गोज टू को जाता है श्रेय, किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आगे इसमें एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 साल की, जैसा कि कहता है कि 5 साल की उम्र में, 5 साल का एक जो है एज में बिस्मिल्लाह खान जो है प्लेड बजाता था, प्लेड खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था। ये गिल्ली डंडा हमारा जो है ना, हमारे इंडिया का जो वर्ड है ये यूँ ये इंग्लिश का नहीं है। नियर ए पौंड तालाब, एक तालाब के नज़दीक खेलता था। इन द एंसेंट होता प्राचीन, एंशियंट में नहीं, एंसेंट प्राचीन स्टेट जागीर या रियासत ऑफ डुमराव इन बिहार, इस जगह का नाम इसलिए पहला अक्षर बड़ा है। जैसे ये कह दिया जाए कि हरियाणा में भिवानी, तो इसी प्रकार बिहार में डुमराव जो एक स्टेट जागीर है, एंसेंट प्राचीन स्टेट जागीर के में एक बहुत बड़ा एक पौंड तालाब हुआ करता था, उसके नियर नज़दीक एक गिल्ली डंडा खेलता था। और प्ले मीन बजाना और प्ले मीन खेलना दोनों मीनिंग आ ली है हमारे सामने। आगे इसमें तो इसमें कहता है फिर he would regularly go to नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वह बिहारी जी के टेम्पल जो नियर बाई नज़दीकी बिहारी जी का जो टेम्पल उसमें वह रेगुलर जाता था। वुड मीन्स था, तो वह जाता था। टू सिंग गाने के लिए द भोजपुरी चेता, भोजपुरी जो चेता नामक गान है वो जो भी है शब्द जो भी वो गाता था। एट द एंड ऑफ विच जिसके अंत में हे वुड अर्न, वुड था अर्न कमाना पाना, उसको जो है वह हासिल करता था। एक बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू मिलता था उसको। वेइंग जिसका वजन होता था 1.5 किलो, यानी कि 1.25 किलो कह सकते हैं आप, 1.25 किलो का लड्डू उसको प्राप्त होता था, हासिल होता। अर्न मीन कमाना, हासिल करना। ए प्राइज ये एक इनाम होता था, लड्डू एक इनाम होता था। गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के लोकल महाराजा द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, 80 साल जो है पहले तक चलता रहा। ये 80 साल पहले तक चलता रहा। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स एगो, यह 80 साल पहले खूब चला भाई, ये होता रहा ऐसा ही। फिर कहता है एंड और द लिटिल बॉय वाज ट्रेवल्ड फार, और छोटे लड़के ने ट्रेवल्ड फार बहुत लंबी यात्रा की। वो छोटे लड़के ने बहुत लंबी यात्रा की टू अर्न कमाने के लिए, हासिल करने के लिए हाईएस्ट सिविलियन, बहुत सबसे ऊंचा अवार्ड को, सिविलियन नागरिक के अवार्ड को इन इंडिया भारत में सबसे ऊंचा अवार्ड प्राप्त करने के लिए उसने बहुत लंबी यात्रा की। कौन सा अवार्ड है वो, द भारत रत्न अवार्ड को। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मा बिस्मिल्लाह जो है जिसका जन्म हुआ बिस्मिल्लाह, ये पूरा नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खान इसका। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, वह जो एक अच्छे जो फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि अच्छे खासे या सुप्रसिद्ध, वेल नोन सुप्रसिद्ध जो परिवार से वह जो बिलोंग उससे वह संबंध रखता है। और म्यूजिशियन का फ्रॉम बिहार से जो म्यूजिशियनों का एक संगीतज्ञों का एक अच्छा खासा या वेल नोन या सुप्रसिद्ध जो परिवार उससे वह संबंध रखता है बिस्मिल्लाह खान। हिज ग्रैंडफादर, उसका जो दादाजी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम रसूल बख्श खान, वाज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, वह भोजपुरी राजा के दरबार में कोर्ट में जो है एक कोर्ट का एक जो है सेनाई नवाज होता था। ये सेनाई नवाज वैसे तो ये उर्दू के शब्द है, लेकिन सेनाई बजाने वाला होता था वहाँ पर। हिज फादर, उसका पिताजी कौन, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल का मीनिंग होता है पैतृक या पिता के परिवार से, न कि माता के परिवार से बल्कि पिता के परिवार से। एंड कहता है पैतृक जो एंसेस्टर होता है पूर्वज, यानी कि दादा चाचा ये सब मान लेते हैं हम यहाँ पर। वर आल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स, वो सब भी जो सेनाई प्लेयर थे।
द यंग बॉय वो युवा लड़का टुक टू म्यूजिक, टुक अपना लिया उसने, युवा लड़के ने अपना लिया था, टुक टू को अपना लिया था उस छोटे युवा लड़के। या ये ध्यान रखें, यंग का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट ओल्ड, ओल्ड के बिल्कुल ही विपरीत हम यंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यंग का दो मीनिंग होते हैं वैसे तो, युवा और छोटा। तो यहाँ पर आप कहेंगे छोटी उम्र में ही, तो कहता है उसे, बाकी आगे दिया भी है इसमें, द यंग बॉय उस लड़के ने, उस छोटे लड़के ने, उस कम उम्र के लड़के ने। यंग का मीनिंग कम उम्र का, ओल्ड ज़्यादा उम्र का, यंग कम उम्र का, ये ध्यान रखेंगे, यंग ओल्ड। तो कहता है उस कम उम्र के लड़के ने टुक टुक को अपना लिया था, म्यूजिक को, अर्ली इन लाइफ, अर्ली जल्दी ही, लाइफ में जल्दी इसको अपना लिया था म्यूजिक को, एट द एज ऑफ 3 साल की एज में, वैन जब हिज मदर टुक हिम टू, उसको ले गया, टुक ले गया टू तक हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। मैटरनल का मीनिंग होता है वैसे तो वो पैटर्नल था, पैतृक, यहाँ पर मैटरनल यानी माता के परिवार की ओर से, अंकल्स यानी कि मैटर अंकल यानी मामा। कहता है कि 3 साल की उम्र में जब उसकी मदर जो उसको जो है अपने या अंकल यानी कौन सा अंकल, मैटरनल अंकल यानी कि मामा के घर ले गई थी इन बनारस में। नाव अब वाराणसी, अब उसको नाव अब जो है ना वाराणसी के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट में बताया गया है बिस्मिल्लाह खान जो वहाँ पर वाज फैसिनेटेड, बहुत आकर्षित हुआ, फैसिनेटेड आकर्षित हुआ, वाचिंग देख करके हिज अंकल को, अपने जो उसके मामा थे उनको देख करके, मामाओं को देख करके जो प्रैक्टिस करते थे, द सहनाई, जो सहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। सुन शीघ्र है, अब जो बिस्मिल्लाह जो है, सुन शीघ्र है, बिस्मिल्लाह जो है स्टार्टेड ए कंपनी होता है साथ जाना, हिज अंकल अपने अंकल के साथ चलना शुरू कर दिया। फिर कहता है इसमें अली बख्श, जिसका नाम अली बख्श है भाई, उसका अंकल का नाम अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल पर जाना शुरू कर दिया अपने मामा जी के साथ। वेयर जहाँ पर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पर बख्श को जो है नियुक्त किया गया था, रखा गया था, एम्प्लॉय किया गया था। एम्प्लॉय किया गया था, रखा गया था, काम पर रखा गया था, टू प्ले बजाने के लिए सहनाई। अली बख्श वुड प्ले, अली बख्श जो है बजाता था द सहनाई को, और बिस्मिल्लाह जो है वुड सिट, वहाँ पर बैठा रहता, कैप्टिवेटेड होता, मोहित होकर, आकर्षित होकर, मोहित होकर बैठा रहता 4 आवर्स, कई घंटों तक, ऑन एंड निरंतर, ऑन एंड का मीनिंग है निरंतर, 4 आवर्स कई घंटों तक, निरंतर कई घंटों तक, लगातार कई घंटों तक, ऑन एंड निरंतर या लगातार, ऑन एंड लगातार भी कह सकते हैं या निरंतर भी कह सकते हैं, लगातार कई घंटों तक वह बैठा था। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, धीरे धीरे उसने जो है लेसन, शिक्षा लेनी शुरू कर दी। कौन से, यानी कि वो जो शब्द होते हैं ना, लेसन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, वो धुन सीखनी शुरू कर दी उसने। इन प्लेइंग बजाने में द इंस्ट्रूमेंट को, एंड और वुड सिट, वुड था सिट बैठा रहता, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते हुए बैठा रहता, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट संपूर्ण दिन या पूरे के पूरे दिन, शुरू से लेकर के यानी कि शुरू का से लेकर शुरू, बीच और अंत, पूरी अवधि उसको बोलता है थ्रू आउट, पूरी अवधि में, दिन की पूरी अवधि में वह बैठा रहता प्रैक्टिस करते हुए। 4 ईयर्स कई सालों तक, तो जो है टू कम कई सालों तक आना, द टेम्प 4 ईयर्स टू कम कई सालों तक जो आना था, टेम्पल द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया का जो टेम्पल है, और द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारों पर आना, बैंक्स किनारे हैं यहाँ पर, इन पर आना। बिकेम द यंगर अप्रेंटिस फेवरेट हांट्स होता है ये कहीं के अड्डा या ये कहीं के बैठने की जगह, कहता है कि उसकी फेवरेट बैठने की जगह हो गई थी। और वेयर जहाँ पर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, इन सॉलिट्यूड होता है, इन सॉलिट्यूड होता है, सॉलिट्यूड एकांत होता है सॉलिट्यूड, और इन सॉलिट्यूड एकांत में, जहाँ पर वो एकांत में बैठ कर प्रैक्टिस किया करता था, कर सकता था। द फ्लोइंग वाटर्स, फ्लोइंग होता है बहरा, जो बहता हुआ जो पानी है, ऑफ द गंगा, इंस्पायर्ड प्रेरित करता था हिम उसको, टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मीनिंग होता है ये कि तुरंत बना देना, इन्वेंट आविष्कार करना, तो तुरंत और आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता। रागाज अनेकों राग, दैट जो राग, दैट का मीनिंग यहाँ पर जो, वर एर्लियर कंसिडर जो पहले समझे जाते थे, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ, बियॉन्ड द रेंज ऑफ होता है कि पहुँचे परे, सहनाई, द सहनाई जो सहनाई पर बजाने वाली बात से बहुत परे माने जाते थे कि वो सहनाई पर नहीं बजाए जा सकते थे। जो कहता है कि बहुत से जो है सहनाई की पहुँच से बहुत दूर, बियॉन्ड परे द रेंज, पहुँच, कहता है कि
बियॉन्ड द रेंज ऑफ की पहुँच से परे थे, शहनाई से बहुत परे थे। ऐसे राग जो शहनाई पर नहीं गाए बजाए जा सकते थे, उनका उसने आविष्कार किया। तुरंत उनको जो इम्प्रोवाइज किया किसने, किसी वजह से गंगा के उसे बहते हुए पानी ने उसको इंस्पायर किया, प्रेरित किया इनका आविष्कार करने के लिए। इन रागों का, राग शब्द यूँ कहीं लिया गया, इंग्लिश का नहीं है राग। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह जो है वो एकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया भाई 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल का मीनिंग होता है गाना बजाना या गान। कहता अपने गान के अंत में उस्ताद फैयाज जो खान है उसने पैटेड होता थपथपाया द यंग बॉयज बैक एंड साइड, उसके जो है उसने उसका पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। बच्चे को कहा, इसको जब ये बच्चा था तब उसमें इसको जो इसका क्या नाम इसका अभी हम पढ़ रहे इसके बारे में, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान उसमें बच्चा था, उसकी पीठ थपथपाई, बहुत बढ़िया गाते हो आप सफल हो गए। और वर्क हार्ड क्या कहा उसने, वर्क हार्ड एंड यू सेल मेक इट सफल होना, इसमें सफल होना और आप इसमें सफल हो जाओगे। मेक इट सफल होना विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1930, 1938 में लखनऊ में जो है ऑल इंडिया रेडियो जो चैनल जो खोला गया था ना, जिसको AIR बोलते हैं। कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, ब्रेक मीन्स अवसर, वो बिस्मिल्लाह खान का एक बहुत बड़ा अवसर था, उसको एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में आया, बहुत बड़ा मौका मिला उसमें। ही सुन सिगरी बिकेम एन ऑफर हर्ड से, ऑफन हर्ड होता है अक्सर सुना जाने वाला, वह अक्सर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गया। प्लेयर होता है वादक बजाने वाला बन गया। ऑन रेडियो AIR जो रेडियो जो होता है उसके उस चैनल पर जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा जो इसकी शहनाई को बजाया जाता था। फिर कहता है वैन जब इंडिया गेंड होता हासिल की इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी हासिल की ऑन 15 अगस्त 1947, 1947 जो आज़ादी हासिल की, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना था टू ग्रीट होता है अभिनंदन करने के लिए, करने वाला द नेशन राष्ट्र का विद द शहनाई, उसने अपने शहनाई बजा करके भारत का अभिनंदन किया था आज़ादी मिलने पर, तो पहला ऐसा व्यक्ति बना था। वैन इंडिया गेंद हासिल की या प्राप्त किया इंडिपेंडेंस आज़ादी ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट होता है अभिनंदन करने के लिए पहला व्यक्ति बना द नेशन का विद हिज शहनाई। हे पॉड हिज हार्ट, उसने अपना पॉड उड़ेला, उसने अपने द इनटू द राग काफ़ी, जो राग काफ़ी जो एक प्रकार का राग होता है इसको राग काफ़ी कहा जाता है, उसमें अपना पूरा जो है अपना पूरा दिल उड़ेल दिया, बजा करके उसने इन्हें दिल से बजाया। कहाँ, फ्रॉम द रेड फोर्ट, उस लाल किले से, टू एन इन टू के सामने, एक ऑडियंस होता है एक भीड़ के सामने, एक दर्शकों के भीड़ के सामने, विच इंक्लूड जिस भीड़ में शामिल थे, इंक्लूड होता शामिल थे महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर जो बाद में गेव हिज फेमस, जिन्होंने जो है बाद में जिन्होंने जो है फेमस एक बहुत प्रसिद्ध क्या दिया, एक स्पीच दिया। स्पीच किस नाम का था वो, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, किस्मत से मुलाकात, एक ऐसा स्पीच का टाइटल है ये। कहता है कि बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल का मीनिंग होता है मेमोरेबल, यादगार परफॉर्मेंस, उसने बहुत यादगार परफॉर्मेंस दी, बहुत दोनों जगह, इन इंडिया में एंड अब्रोड विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप होता भ्रमण यात्रा, अब्रोड विदेश में, उसकी पहले जो यात्रा थी विदेश में अब्रोड विदेश में, वाज टू अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान में थी। वेयर जहाँ पर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन होता है ये कहीं कि मोहित हो गया, वो इतना जो आकर्षित और मोहित हो गया बाय द माइस्ट्रो का मीनिंग होता है संगीतज्ञ, इस संगीतज्ञ से, दैट की ही गिफ्टेड हिम, की उसने उसको गिफ्ट किया, क्या, प्राइसलेस, उसने जो है गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, गिफ्टेड सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, गिफ्ट किया, तो उसने जो गिफ्ट किया वो देखिए, पर प्राइसलेस होता है अमूल्य, यानी कि जिसकी कीमत न लगाई जा सकी, यानी कि इतना बहुमूल्य, जिसका कोई कीमत का अंदाज़ा न हो, कीमती कह सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही कीमती। एक कारपेट बोलते हैं, जैसे पर्शियाई देश में, यानी पर्शिया देश में बनने वाली, ये देश का जो नाम होता है, जैसे इंडिया का इंडियन कर देते, इसी पर पर्शिया का पर्शियन,
जो पर्शिया में बनने वाली कारपेट्स, दरिया गलीचे या दरिया कह सकते हैं आप, दरिया गलीचे, वो भेंट किए। अनदर सूनियर्स, उच्चारण देखेंगे, सूनियर्स। सूनियर्स होता है स्मृति चिन्ह, और स्मृति चिन्ह दिए उसको, दरिया और स्मृति चिन्ह या गलीचे और स्मृति चिन्ह प्रदान किए उसको, गिफ्ट किए, इतना आकर्षित हुआ। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली एकमात्र वन, एक व्यक्ति। कहता है कि अफगानिस्तान का जो राजा एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था, नॉट द ओनली वन, द ओनली एकमात्र वन, एक व्यक्ति नहीं था जो टू बी फैसिनेट, जो आकर्षित हुआ वो विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक से, बहुत थे वो। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी जो वाज सो इम्प्रेस्ड, वो इतना इम्प्रेस हुआ, इतना प्रभावित हुआ आफ्टर हियरिंग, सुन करने के बाद बिस्मिल्लाह की प्ले को, बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए सुन करके, एट द फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल में, किसी जो उत्सव में, दैट की ही नेम्ड ए फिल्म की, उस विजय भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर है उसने भी एक पे अपनी फिल्म का नाम रख दिया, नेम्ड नाम रखा है फिल्म का, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नाम रखा, जिस इंस्ट्रूमेंट को कोल्ड कहा जाता है, जिसको कहा गया फिल्म का, क्या कहा गया, गूंज उठी सहनाई, गूंज उठी सहनाई, ऐसा उसने फिल्म का नाम रखा। तो सहनाई के ऊपर उसने फिल्म का नाम रखा था ये। द फिल्म वाज ए हिट, फिल्म एक बहुत हिट फिल्म थी वो, एंड और वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान इन कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक जो है कंपोजिशन में रचनाएं, बिस्मिल्लाह खान की जो रचनाएं हैं उसने जो कुछ इस में जो ये कहें उस खुद की जो रचना है, खुद की जो एक कुछ चीज़ उसने बनाई है इस संगीत के क्षेत्र में, उनमें से एक, वन ऑफ में से एक, दिल का खिलौना है टूट गया ऐसा, और ट्रेंड ये भी जो है उन उसकी जो कुछ रचनाओं में से एक जो ये प्रसिद्ध रचना जो है जो है दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी ट्रेंड आउट साबित हुई टू भी होना ए नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी, ये भी एक राष्ट्रव्यापी जो है चार्ट बस्टर होता है, रिकॉर्ड तोड़, एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्म या जो है उसकी जो रचना प्रसिद्ध हुई। डिस्पाइट के बावजूद दिस, इसके बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद दिस इज ह्यूज होता है विशाल, बड़ी सक्सेस, सफलता, इन द सेलुलॉइड होता है फिल्मी, कहता है कि फिल्मी दुनिया में, सेलुलॉइड वर्ल्ड में, फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर होता है, साहसिक की काम, बिस्मिल्लाह खान के साहसिक जो बड़े बड़े जो काम है फिल्मों में, इन फिल्म म्यूजिक, फिल्म संगीत में, वर लिमिटेड टू, वो केवल 2 फिल्मों तक सीमित थे। नंबर 1 विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई फिल्म, और एंड विक्रम, और एक थी विक्रम श्रीनिवास की जो है क्या है, कनाडा वेंचर, और कहते हैं इन दोनों जो है इनके तक ही सीमित थी, इनकी जो फिल्मों तक सीमित रखा इन्होंने अपने आप को, बिस्मिल्लाह खान ने ज़्यादा फिल्मों में नहीं गया, इसको ज़्यादा वो इसका इंटरेस्ट नहीं था फिल्मों में, 2 फिल्म तक सीमित रहा ये। जो है जो कनाडा का वेंचर, जो एक साहसिक जो एक रचना है, उसका क्या नाम है उस फिल्म का, सनदी अपना, ये एक तो सनदी अपना जो एक कनाडा जो वेंचर है श्रीनिवास द्वारा जो बनाई गई, और एक है जैसे विजय भट्ट की जो है गूंज उठी सहनाई, इन 2 फिल्मों तक उसने अपने आप को सीमित रखा। वो खुद भी कहा उसने कि मैं क्यों नहीं शामिल हूँगा, कि आई जस्ट कांट टू कम टू टर्म्स विद, कम टू टर्म्स विद होता, कम टू टर्म्स विद से समझौता करना, कहता है कि मैं आर्टिफिशियलिटी होता, बनावटीपन, फिल्मों में बनावटीपन ज़्यादा होता है ना, कहता है कि मैं जो बनावटीपन से, इस बनावटीपन से एंड ग्लैमर और तड़क भड़क और दिखावा, इससे मैं समझौता नहीं कर सकता ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया के तड़क भड़क और जो है बनावटीपन से, आर्टिफिशियलिटी से मैं समझौता नहीं कर सकता, आर्टिफिशियलिटी बनावटीपन। ही सेज वह विद इम्फेसिस होता है जोर से, इसने इस बात को जोर देकर कहा, जोर के साथ कहा इस बात को। फिर कहता है कि अवार्ड्स एंड रिकग्निशन होता पहचान और अवार्ड्स इनाम, केम थिक एंड फास्ट, बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत बड़ी मात्रा में जल्दी उसको बहुत से इनाम मिले, उसको बहुत मान्यता मिली, उसको सम्मान मिला, पहचान मिली, रिकग्निशन पहचान, अवार्ड्स इनाम। बिस्मिल्लाह खान जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी, बिस्मिल्लाह खान जो है फर्स्ट इंडियन हो गया, बिकेम बन गया, टू परफॉर्म करने वाला, एट द प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, क्या जगह है ये, एक यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए या अमेरिका में एक जगह है बहुत प्रतिष्ठित, यहाँ पर बहुत जो है ना किसी को मौका मिलता है, यहाँ पर मौका पाने वाला बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट जो इंडियन बन गया था।
इसको वहाँ मौका मिला बजाने का, ये शहनाई। he also took part हिस्सा लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। ये जो मॉन्ट्रियल में नामक जगह में जो है ना, एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक ये कहीं क्या संगीत और या जो कलाकारों को जो है कलाकारों को कुछ अपना प्रदर्शन दिखाने एक जगह है या एक कोई क्लब है, उसमें इसको हिस्सा मिलना जो है, वहाँ भी उसने अपना हिस्सा लिया है। वहाँ भी उसने इसमें बजाने का लिए एक मतलब परफॉर्मेंस दिखाई, हिस्सा लिया, भाग लिया। टुक पार्ट का नहीं होता हिस्सा लिया, भाग लिया। तो आगे इसमें बताता है, लाइन देख लेता हूँ कौन सी लाइन आगे में। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल, इसमें भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, कहता है इन सब में उसने भाग लिया भाई। ये जो है ना, ये नाम है कोई क्लब है जहाँ पर कोई नाटक आदि दिखाए जाते हैं या कोई अन्य जो चीज़ या संगीत आदि का आयोजन किया जाता है। यस, आगे इसमें कहता है फिर सो वेल नोन, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होकर होना। डिड ही बिकेम, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध वह हो गया इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी कि विदेशों में। दैट की एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम होता सभा सदन, कि उसके नाम का एक सभा सदन इन तेहरान में एक सभा सदन वाज नेम्ड आफ्टर हिम, उसके नाम के बाद रखा गया, उसके नाम पर रखा गया, नेम्ड आफ्टर के नाम पर रखा गया। उसके नाम पर तेहरान में एक जो ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, सभा का सदन का नाम रखा गया। ये एक मंच होता है। ऑडिटोरियम क्या होता है? एक बड़ा मंच होता है, मंच और बैठने की जगह, उसको बोलते हैं सभा सदन। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म, कहता है कि वह नहीं कोई नाम, नेशनल अवार्ड्स उसको राष्ट्रीय कुछ ही नाम दिए गए, लाइक जैसे पद्मश्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्मा विभूषण। पद्म, इनको हम पद्म हिंदी में पद्म बोल रहे हैं, इंग्लिश में पद्मा कहिए आप। ये वर कन्फर्ड दिए गए ऑन हिम, कन्फर्ड ऑन को दिए गए, कन्फर्ड ऑन को दिए गए, कन्फर्ड ऑन हिम उसको दिए गए। इन 2001 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसको जो भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा सिविलियन नागरिक अवार्ड दिया गया, अवार्डेड दिया गया। क्या नाम उसका? द भारत रत्न विद द कविटेड होता है इच्छित, कहता है कि बहुत इच्छित अवार्ड है जिसको रेस्टिंग टिका करके और चेस्ट अपनी छाती पर लगा करके, एंड और इज हाइज, उसकी आंखों ग्लिटरिंग होता है, चमक रही थी, विद रेयर हैप्पीनेस, दुर्लभ किस्म की खुशी की प्रसन्नता के साथ उसकी आंखें चमक रही थी। उसके साथ ही सेड, उसने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से, वो सब जो मैं कहना चाहूँगा वो ये इज है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट इन ट्रेडिशन होता परंपरा, यह भारत की हिंदुस्तान की सबसे जो है अच्छी खासी परंपरा है। रिचेस्ट होता है सबसे भरपूर, रिचेस्ट। फिर एवन द वेस्ट होता पश्चिमी क्षेत्र भी, एवन भी पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी जो देश का इलाका है वो भी। इज नाउ कमिंग टू लर्न होता है सीख रहा है, सीखना शुरू कर दिया है उसने भी, सीख रहा है आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ट्रेवल्ड यात्रा, हैविंग करके, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, कहता है पूरे विश्व में यात्रा करके। खान साहब किसको? एज, जैसा कि खान साहब ही इज फॉन्डली कॉल्ड, उसको प्यार से कहा जाता है, फॉन्डली प्यार से कॉल्ड कहा जाता है। कहता है खान साहब इज एक्सीडली का मीनिंग क्या होता है? एक्सीड का आईएनजी लगाया फिर एलवाई लगा, एक्सीड का मीनिंग होता है अति में होना, अत्यधिक होना, और एक्सीडिंगली अत्यधिक, ये बन गया एडवर्ब, एक्सीड के आईएनजी फिर एलवाई, ध्यान देंगे। एक्सीडिंग, एक्सीडिंगली, इस प्रकार एक्सीड से बनाइए। तो कहता है जो अत्यधिक जो है मात्रा में कह सकते हैं, यहाँ पर एडवर्ब बन गया भी है। तो फोंड शौकीन और बनारस एंड डुमराव और बनारस नामक जगह का अत्यधिक शौकीन था, वो अत्यधिक एडवर्ब के तौर पर लेंगे हम यहाँ पर। एंड और दे रिमेन, और वे दोनों जगह रिमेन रहती हैं फॉर हिम, उसके लिए, द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अद्भुत कस्बे है उसके लिए। स्टूडेंट ऑफ हिज, एक उसका जो स्टूडेंट है बिस्मिल्लाह खान का, वंस एक बार वांटेड, वह चाहता था,
हिम टू हेड कि वह हेड का काम करे, संचालन का काम करे, हेड का काम करे, एक सेना स्कूल चलाए इन द यूएसए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट, और स्टूडेंट ने ये वायदा भी कर दिया था कि वो टू रिक्रिएट, रिक्रिएट होता है पुनर्रचना करना, बनाना, उसने जो पुनर्रचना करने का वायदा कर दिया था। एटमॉस्फेयर, माहौल, वातावरण, कौन सा, यूएसए में क्या माहौल बनाने प्रोमिस किया था उसने, बनारस का, कि वो बनारस का माहौल यही बना देगा। बाय रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग होता है हुबहू नकल करना, यूं की यूं नकल करना, बाई करके, कहता है यूं की नकल करके, बाय रेप्लिकेटिंग, यूं की यूं नकल करके, द टेम्पल्स की देर वहाँ यूएसए में। उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है ना यूं की यूं जो है नकल जो है यहाँ पर जो है मंदिरों की यूं की नकल करते हुए मैं यहाँ पर बनारस ही बना दूंगा। तब जो है ऐसा उसने वायदा किया, किसने, उसके चेले ने, कि यदि वो यहाँ पर ये हेड बनता है तो सेनाई स्कूल का। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, बट लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उसको कहा, इफ़ क्या, इफ़ का मीनिंग यहाँ पर यस और नो के लिए क्या, इफ़ क्या ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट लाना रिवर गंगा एज वेल भी, क्या वह गंगा को भी लाने में एबल होगा। लेटर बाद में ही रिमेंबर्ड, उसको याद किया जाता है इस बारे में कि टू हैव सेड, उसने कहा था। लेटर बाद में ही रिमेंबर्ड, उसको याद किया जाता है कि टू हैव सेड, उसने कहा था, किसने, बिस्मिल्लाह खान ने। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि मैंने जब कभी भी आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयरनिंग, ईयरनिंग का मीनिंग क्या होता है, बहुत तीव्र इच्छा करना, लालसा करना, मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा होती है टू सी, देखने की, हिंदुस्तान को। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ ऑफ ओनली, केवल बनारस के बारे में, एंड होली गंगा, द होली गंगा और पवित्र नदी के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं वाइल जबकि इन बनारस, जबकि मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ, मट्ठा मीन्स लस्सी, डुमराव, तो मैं डुमराव की जो है लस्सी को बहुत यूनिक, अद्वितीय, अद्भुत, अद्भुत या अद्वितीय जो एक मट्ठा है, लस्सी है, उसको मैं बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ जब मैं बनारस में होता हूँ। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो एक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, पूर्ण उदाहरण है, अच्छा खासा उदाहरण है, ऑफ द रिच भरपूर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की भरपूर या समृद्ध भी कह सकते हैं सांस्कृतिक हेरिटेज का मीनिंग होता है विरासत का, विरासत, कल्चरल सांस्कृतिक हेरिटेज, विरासत भारत का। कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है ना, वो भारत की भरपूर सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, पूर्ण या उदाहरण है। वन दैट, एक ऐसा कि, एक ऐसा उदाहरण है, दैट या एक ये कहें कि दैट जिसको, या जो, दैट का मीनिंग यहाँ पर जो कहेंगे, एक बार देखते हैं। एफर्टलेसली का मीनिंग इजीली, आसानी से, यूं ही। एक्सेप्ट, स्वीकार, जो आसानी से स्वीकार कर लेता है, दैट की। ए डी आउट होता है कट्टर मुस्लिम, एक कट्टर मुस्लिम, लाइक हिम, जैसा, कैन वेरी नेचुरली प्ले, वो बहुत आसानी से जो बजा सकता है शहनाई को, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी। अरे वो है तो मुसलमान, कट्टर मुसलमान, लेकिन वो जो है मंदिर पर भी वो अपने जो मतलब शहनाई बजाता है। तो कहता है कि हमारी इंडिया की यही तो खास बात है, एक भरपूर जो है अच्छी खासी समृद्ध, सबसे ज़्यादा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए ये, कि एक जो है बहुत आसानी से जो स्वीकार कर ली जाती है, इस ये बहुत आसानी से जो ये स्वीकार करता है कि जो ये विरासत जो बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेती है आसानी से, कि एक कट्टर मुसलमान भी एक मंदिर जो है, कौन सा, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो मंदिर है, वहाँ पर भी ये जो है ना शहनाई बजाता है। ये ठीक है, तो ये इतनी है, ये आगे तो वैसे ही है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसको जो है ना देख सकते हैं अपने हिसाब से, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यस, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।